साथ में ऐसा कुछ किया था बचपन में, उसको लेकर के उसके माइंड में बार बार थॉट्स घूमते हैं, गुस्सा आता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं उसको हार्म करूं, तो फिजिकली उसको हार्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बट पब्लिकली उसको कॉन्फ्रंट किया जा सकता है। मानो उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, सबके बीच में बैठ करके बोला जा सकता है, ये क्या किया था आपने? शर्म आती है अपने बच्चों के सामने? नहीं आती है? व्हाई नॉट? फेस इट। डरना क्या है? वो पर्सन क्या कर लेगा या क्या कर लेगी, बोलेगा ही तो। और गलत कौन है और सही कौन है? जब वो गलत काम करने में नहीं डरा, तो आप सही काम करने में क्यों डर रहे हो? या जो भी पर्सन जिसके भी साथ में हुआ है वो सही काम करने में क्यों डर रहा है, क्यों डर रही है? स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी कुछ है, यू विल फील गुड अबाउट इट। जैसे होता है ना, मन में कुछ है, कि ऐसा नहीं कि मैंने उस बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ और मैं चुपचाप बैठ गई, ऑल्दो वो बच्चा कोई और था, बट मेरा ही एक पास्ट वर्जन था, उसके साथ में हुआ ना, तो उस वक्त उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उस सिचुएशन को कॉन्फ्रंट कर सके। आज है, आई विल डू इट। जा करके उसको कॉन्फ्रंट करो, उसको बोलो, उससे पूछो कि क्या किया था आपने, और किस किस के साथ में आपने ऐसा कुछ किया है। आपके बच्चों के साथ भी किया है क्या? ये आपके बच्चे बैठे हैं यहां पर। उससे क्या होगा कि आपके अंदर से ये जो गिल्ट है ये निकल जाएगा पूरी तरह से। मतलब उससे क्या होगा कि ये जो एंगर आपके अंदर पनप रहा है ना, एक बार इस सिचुएशन को आपने फेस कर दिया तो वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी अगर सबके सामने कॉन्फ्रंट किया, तो मे भी अकेले में कर सकते हो। साथ में अपना पेपर स्प्रे रखना कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो यू हैव समथिंग टू डिफेंड योरसेल्फ। बट सर डिफिकल्टी वहां पे आ जाती है सर, अगर वो कोई अपना ही नोन टू हो और पेरेंट्स उस पे ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर वो अपना ही कोई क्लोज वन हो, उस समय सर ये बच्चे को ये डर लग सकता है ना सर कि बिलीव मेरे पे करेंगे या फिर उन पे करेंगे, या झूठा भी तो बोल सकते हैं। वो तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है वो बच्चे का साथ दे, हो सकता है उसका साथ दे, जो रिलेटिव है या फ्रेंड है, जो भी है फैमिली में नोन है, जी सर। हो सकता है उसका साथ दे, हो सकता है अपने बच्चे का दे। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो किसका साथ देंगे किसका नहीं। और आपको कैसे पता कि वो किसका साथ देंगे? हो सकता है वो बच्चे का ही साथ दें, अपना बच्चा है, उनका कोई किराए का बच्चा थोड़ी है, कहीं से उठा के थोड़ी लाए हैं। जैसे बोलते नहीं है कि तुम्हें तो बचपन में जैसे भाई बहन आपस में मजाक करते हैं कि तुझे हाँ ना जी सर। कूड़ेदान से उठा करके लाए थे जो मम्मी पापा थे, राइट? तो हाँ जी सर। ऐसे थोड़ी कि कूड़ेदान से लाए हैं उसको, अपना बच्चा है तो उसी का साथ देंगे ना पेरेंट्स, तो किसी और का क्यों देंगे? बट फिर भी मान लेते हैं एक बार को उसका भी देते हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट पर्सन। तो अकेले में कॉन्फ्रंट करो, कोई बात नहीं, उसको बोलो कि मैंने अभी तक ये किसी को बताया नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर आपने मेरे साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात को। टेल इट टू दैट पर्सन, मेक हिम फील गिल्ट अबाउट व्हाट ही हैज डन। डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ही तो होगा ना, घर में होगा, उसके साथ होगा, हो जाने दो, क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरते क्यों हो? अंदर भी तो कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या बाहर? अंदर क्या चल रहा है सुबह से रात तक? ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो चल रहा है ना। ये रिजेंटफुल फीलिंग्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो है। तो बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो जाने दो, उससे बड़ा थोड़ी होगा, संभाल लेंगे। और आप सही की तरफ खड़े हो ना, आप गलत की तरफ थोड़ी हो। दिस इज इलीगल, दिस इज नॉट जस्ट अनएथिकल एंड इमोरल, दिस इज ऑल्सो इलीगल। सो द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इज ऑल्सो स्टैंडिंग विद यू और दैट पर्सन। तो डरने की क्या जरूरत है?